नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कुंज अकेडमी में। तो मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो अब ब्लड रिलेशंस के सवाल बहुत आते हैं कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग के। तो पहले मैं उसका बेसिक बताता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा आपको। तो जैसे ब्लड रिलेशन में तो ये जो सर्कल है इससे हम शो करेंगे फीमेल को, ठीक है। कुछ नोटेशन है, इनको नोट करना है आपको। जो ऐसे स्क्वायर बॉक्स है इससे हम मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये मेल फीमेल हो गई, ये मेल हो गई। अब इनके रिलेशंस, एक मेल और फीमेल के बीच में कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। मेल का मेल से भी रिलेशन हो सकता है, फीमेल से भी हो सकता है। तो जैसे एक सर्कल बनाया, एक ये एरो बनाया, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये गर्ल है, जो बॉय है, ठीक है। तो ये हो गया भाई बहन का रिलेशन, ये बहन हो गई, ये भाई हो गई, ठीक है। और अगर यही रिलेशन रखें, लेकिन अब हम ऐसे एरो लगा देंगे तो ये पति पत्नी का होगा। एरो विदाउट एरो है तो भाई बहन, और एरो लग गया तो ये पत्नी है, ये पति है, ठीक है। ये और ऐसा भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहन बहन भी हो सकती है, बहन और बहन, ठीक है। तो ये तो हो गया सेम जनरेशन के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब जैसे हमें दूसरी जनरेशन्स में आना है, ठीक है, तो उनके रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए ये फर्स्ट, अब ये सेकंड टाइप में दूसरी जनरेशन में चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का है, इनके पिताजी को रिप्रेजेंट करना है अपन को। तो पिताजी इनसे ऊपर हो रहेंगे उम्र में, बड़े हैं तो ऊपर की तरफ रखो। तो ये लड़का हो गया, ये हो गए पिताजी, ठीक है। अगर पिताजी की पुत्री भी बनानी है तो ऐसे बना सकते हैं, जो हो गई लड़की, ठीक है। और ये दोनों आपस में भाई बहन है तो ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और जैसे माँ बनानी है हमें, तो ये माँ है, इनके एक पुत्र बना दो, इनसे नीचे माँ है, उनकी पुत्री भी बनेगी तो वो भी नीचे बनेगी, ठीक है। ऐसे हम जनरेशन्स का गैप दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं माता और ये पुत्री, ये पुत्र, ठीक है। आपस में ये भाई बहन ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये डायग्राम जो हमें समझने होते हैं, याद करना हो तो याद भी कर सकते हैं, सेम जनरेशन के लिए और जनरेशन गैप शो करने के लिए। अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, 1 मिनट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, मतलब एक्स और वाई भाई भाई हैं। तो पहले इन दोनों को भाई बनाओ, एक्स और वाई को, जो भाई का रिलेशन है, ठीक है। मेल मेल और सेम जनरेशन, ठीक है। तो एक्स लिख दो एक में भाई लिख दो। अब आर वाई का पिता है तो जनरेशन चेंज होगी। अब वाई का पिता मतलब कौन है, आर, तो ये आर बन गया, ठीक है। अब जब वाई का पिता आर है तो एक्स का भी होगा, ठीक है, भाई है तो। अब आगे क्या लिखा है, एस टी का भाई है, कोई एस है, ठीक है, वो टी का भाई है तो भाई है, ठीक है। अभी टी का मैं ये नहीं पता कि टी कौन है, पर ये पता है एस टी का भाई है। और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है मतलब, एक्स का मामा है मतलब एक्स की एक माँ होगी, ठीक है। एक्स की माँ मतलब आर की पत्नी, ठीक है।
ये एरो से हमने शो कर दिया। अब इसका मामा बनाना है एक्स का, ठीक है। एक्स का मामा कौन है? एस। तो पत्नी का भाई बनाओ, मतलब उसकी मम्मी का एक भाई बना दो जो कि कौन है? एस है, ठीक है। अब एस भाई किसका है? टी का, और एक जगह खाली बच रही है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब पत्नी कौन है हमारी? इसकी बहन है टी, ठीक है। टी का भाई है ना एस, तो इसकी बहन टी हो गई। अब हमसे पूछा है टी का आर से क्या संबंध बताओ, तो टी आर का कौन लगता है, मतलब टी का संबंध पूछ रहे हैं ना आर से, तो टी कौन लगता है, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू आर, या विद द आर, ठीक है। तो आर कौन है? वो टी कौन है हमारा आर का? तो आर पति है, और जे एरो लगा है सेम जनरेशन, मतलब ये पत्नी है टी। तो टी कौन है? पत्नी है। ये हमारा आंसर होगा। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप सॉल्व करके देखना, तो प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताना, और अगर सॉल्व कर लो तो उसका आंसर भी कमेंट में करना। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं अपन, थोड़ा जो आपको समझ में आएगा। सुरेश की बहन राम है, तो पहले एक सुरेश बनाओ, ठीक है। सुरेश मेल है, इसकी बहन कौन है? सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो सुरेश की बहन बनाओ पहले, ठीक है। सेम जनरेशन विदाउट एरो बहन बन गई। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो इसी जनरेशन में राम बनाओ, ठीक है। राम की पत्नी है तो एरो लगा दो, ठीक है। आगे राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, मतलब राम की बहन है वो रानी है। राम की एक बहन भी बनाओ रानी, फीमेल, ठीक है। और राम के पिता मधुर हैं, तो राम के पिता बनाओ, राम के पिता हैं मधुर, ठीक है। फिर शीतल राम की दादी है, तो राम की दादी मतलब राम के पापा मधुर है, मधुर की माँ कौन है? शीतल। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के शीतल लिख देते हैं, ठीक है। राम की दादी बन गई शीतल। अब रीमा शीतल की पुत्र वधू है, तो शीतल की पुत्र वधू मतलब शीतल का पुत्र, उसकी वाइफ पुत्र वधू। तो यहाँ पे अपन इनकी वाइफ बना देते हैं रीमा, ठीक है। वाइफ है तो एरो लगा देंगे। फिर रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रानी के भाई का पुत्र, रानी का भाई ये, इसका पुत्र कौन है? रोहित। तो ये अपन बना देते हैं, तो ब्लैक कलर से लिखता हूँ। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो ये इधर रोहित आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है रोहित सुरेश का कौन लगता है, तो रोहित कौन लगता है सुरेश का? तो ये सुरेश है, सुरेश की बहन, ठीक है। और बहन का लड़का हो गया, ये देखिए, इसका राम का पुत्र है तो उसकी वाइफ का भी पुत्र होगा रोहित। तो सुरेश मतलब रोहित सुरेश का कौन लगता है, तो सुरेश जेरा सुरेश की बहन का लड़का है रोहित, मतलब रोहित सुरेश का कौन लगेगा? भांजा। आंसर है हमारा रोहित कौन हो जाएंगे? सुरेश के भांजे, बहन का पुत्र, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि लास्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें और कमेंट में आंसर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। जय हिंद।